मन के मुंह से नई रंगत निकलेगी। बहुत पुराना महावाक्य है, मुरली का पॉइंट है। मन के मौन से है? क्या नई रंगत निकलेगी? मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या नई रंगत निकलेगी? है? क्या नई रंगत निकलेगी? है? क्या नई रंगत बोला हुआ है? मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है जीवन का? हैं जी? आत्मा बनना। आत्मा बने माना बाप समान स्टेज बने। जो देवताई दिव्य गुण थे, जो गुम हो गए, खत्म हो गए, वो फिर से इमर्ज हो गए। परमात्मा की प्रत्यक्षता अभी तक अधूरी है। अभी तक माना कितने साल हो गए? हैं जी? कितने साल हो गए? हैं जी? 80 साल। सोचो, 80 साल हो गए और आज लगभग वर्ल्ड में सेंटर हैं ब्रह्मा कुमारीज के नहीं है। फिर भी बाबा कहते हैं कि अभी अल्पकाल की आत्माओं को संदेश मिला है, पूरी तरह से ही बाप की प्रत्यक्षता हुई नहीं है। फिर प्रैक्टिकल बाप का स्वरूप सामने आया, उसको भी 40 वर्ष। एडवांस पार्टी बाप के स्वरूप को जानती है, ज्ञान के आधार से जानती है कि निराकार शिव इस तन में है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेज को जानती है। मन के मौन से नई रंगत। भगवान क्या है? मन है, अमन है? अमन है। भगवान के संग का रंग जितना जितना हम अमन होंगे, जितनी प्रैक्टिस होगी, उतना ही बाप समान स्टेज। सबसे लास्ट योग है ज्वाला स्वरूप। ज्वाला स्वरूप प्रैक्टिस सबसे आखिरी है या पहली है? सबसे लास्ट और सबसे मुश्किल। सबसे लास्ट और जरूर सबसे मुश्किल भी होगा। मुश्किल है, सहज है? मुश्किल है, मुश्किल है, सहज है? हैं जी? क्या है? मुश्किल है। फिर है लटका के क्यों बोल रही हैं आप? मुश्किल है तो है, लटका के क्यों बोल रही हैं? जो बीच बीच में भगवान अनुभव कराता है, किन्हीं को घंटों के अनुभव नहीं होते होंगे, हाँ, सेकंडों के, मिनटों की बात नहीं। कितना बता रहे हैं? अरे क्या बकबक कर रहे, घंटों की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए मुश्किल कहेंगे? है वो भी अभी प्रैक्टिस में, लेकिन जो घंटों भगवान की तरफ से लिफ्ट मिलती है, ये उनके पुण्य कर्म हैं, ये उनके श्रीमत पे चलने का आधार है। भगवान उनसे खुश होता है। और कोई कोई को 10-15 सेकंड भी बहुत मुश्किल लगे। कितने सेकंड? 10 चुटकी बजाओ, कोई बहुत बड़ी होती हैं, वो भी मुश्किल लगे तो कोई कारण है? नहीं है, कोई कारण नहीं।
उसको भगवान बहुत लिफ्ट दे रहा है, इसलिए आत्मा घंटों आनंद ले रही है। ऐसा यही कारण है। ये भी बूंद है जो 5, 10, 15 सेकंड की भी बूंद है। शिवलिंग के ऊपर दिखाते हैं ना घट, उसमें से ड्रॉप्स टपकते हैं, बूंदें टपकती हैं। ये भी स्वीकार है। इसमें जल बहुत है, लहरें बहुत हैं। सार मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। स्टॉप। कुछ सेकंड उसमें टिक गए, फिर बुद्धि गई, फिर ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। स्टॉप। कुछ सेकंड उसमें टिक गए। इसमें जल ज्यादा है, दूध थोड़ा सा है, लेकिन भगवान को स्वीकार है नहीं स्वीकार? नहीं स्वीकार कर रहा। जो बूंद बूंद अभ्यास कर रहे हैं तो वो भगवान को स्वीकार है। ये प्रैक्टिस अभी क्यों मिली अचानक? मालूम तो था। वो कई बार अव्यक्तवाणी में भी इशारे मिले। संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप अवस्था का अभ्यास करो, बोला ना। तो अचानक ये प्रैक्टिस अभी शुरू क्यों हुई? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? हैं जी, शिव जयंती होने वाली है। 18 से पहले ही हो जाएगी, अभी तो 16 चल रहा है। ये तो 16 का लास्ट है, अभी 17 आना है। 17 में 15 अगस्त आनी है, जन्माष्टमी आनी है, फिर जाके 18 आएगी। मन के मौन से नई रंगत, ये है तैयारी। अभी फिलहाल आपकी रेस कितने दिन की है? अव्यक्तवाणी में कितने दिन के लिए बोला? 1 मास की प्रैक्टिस। फिर 1 मास की जो प्रैक्टिस है, इनको कहाँ तक अभी अपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है? शिवरात्रि। शिवरात्रि तक, माना फरवरी में आएगी शिवरात्रि, तो जरूर पिंड तैयार होगा। पिंड तैयार होगा तो आत्मा प्रवेश करेगी। उसके बाद ऑफिशियली डायरेक्शन मिलेंगे ही कि इतना तो करना ही है, और वो भी प्रैक्टिस। चिंता नहीं करें, अभी भी अभ्यास। जो ऐसे स्ट्रिक्ट डायरेक्शन मिले करना ही है, वो भी प्रैक्टिस। जैसे अभी तक कहते थे, याद के लिए क्या कहते थे? तो मेहनत जो कर रहे हो, मेहनत, इसका चार्ट चाहिए। बाबा मांगते हैं 10, 12, 14 घंटे तुम याद थोड़ी करते हो। क्या है? 10, 12, 14 घंटे तुम्हारी मेहनत है, यह याद है? मेहनत। ऐसे अभी भी तुम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो, कोई विशेष 200, 250 तक भी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, तो है नहीं वो, लेकिन मेहनत। ये मेहनत से ही रंगत निकल रही है। इस मेहनत से सोचो, ये वो ड्रॉप्स हैं जो शिवलिंग के ऊपर तुम श्रीमद परमान डाल रहे हो। 2016 है, 40 वर्ष एंड। 76 था ना प्रत्यक्षता वर्ष, तो 40 वर्ष पूरे हो गए 2016 में। तो ये है प्रत्यक्षता वर्ष। और नेक्स्ट 2017 संपन्नता वर्ष। बिना ज्वाला स्वरूप प्रैक्टिस के, बीज रूप अवस्था के संपन्नता हो ही नहीं सकती। 17 है संपन्नता वर्ष। हम लोग इतने सब लोग मेहनत कर रहे हैं बीज रूप अवस्था की, संपन्नता की तैयारी है? संपन्नता की तैयारी नहीं है? बोलो। ज्ञानी तो आत्मा कोई गर्दन नहीं हिला रहा, भक्त हिला रहे हैं।
हाँ? संपन्नता की तैयारी नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा जानते हैं कि अभी कोई संपन्नता आने वाली नहीं है, अभी तो घोर अज्ञान की रात्रि है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा कभी गर्दन हिलाती नहीं है। हाँ? भक्त गर्दन हिला देते हैं कि अभी बस संपन्न बन ही जाएंगे अगले साल में। लेकिन संपन्नता वर्ष का आधार तुम अपने ही तन मन धन से किसको स्वर्ग बना रहे हो? अपने लिए या भारत के लिए? हा? भारत को स्वर्ग भारत के लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो? हाँ, मुरली का पॉइंट क्या है? तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए, कोई मकान तैयार करता है अपने लिए करता है, पड़ोसियों के लिए करता है? तो जो ये बूंद बूंद डाल रहे हैं ये हैं अधिकारी। इनमें कोई ऐसी आत्मा नहीं आएगी कि भारत स्वर्ग बन जाए, दूर फिक जाए। हैं? तुम अपने ही इतनी मेहनत करके अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो या दूसरों के लिए बना रहे हो? हैं? जो तुम मेहनत कर रहे हो, एक बूंद, बूंद कितने सेकंड में गिरती है? अरे बूंद कभी टपकती हुई देखी है? कितने सेकंड में रिपीट होती है? कितने सेकंड में रिपीट होती होगी? है जी? कोई तो बहुत छोटा छेद होता है तो 5-6 सेकंड भी लगते होंगे, है ना? और प्रेशर कम है तो और ज्यादा भी लगता होगा। स्वीकार तो है। इसलिए तुम्हारा ये बूंद बूंद प्रैक्टिस, जिससे तुम संतुष्ट नहीं हो, लेकिन तुमको भगवान का आदेश है, इसलिए तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए भारत को बाहर फेंकोगे। मेहनत करने वाले बाहर फेंकेंगे, अपने लिए। इसलिए अपने लिए, ऐसा नहीं कि भारत तो बढ़िया स्वर्ग बन गया, टनाटन हो गया, और हमको क्या मिला? दिन रात मेहनत हमसे करवाई, हमने दिन रात एक किया, अमृत वेले प्रैक्टिस की, स्वर्ग कौन बना? कौन बना? भारत। हमको क्या मिला? एक के बनने से सब बन जाए। कहते एक के पावन बनने से सब पावन, एक के पतित बनने से सब पतित। ये बात सही। वो एक जो अड़ियल है, अड़ा हुआ है बीच रास्ते में, उस एक का सुधार हो जाए। उस एक में अपनी राजधानी समाई हुई है, उसकी अपनी राजधानी। सूर्यवंशियों की अपनी राजधानी है, चंद्रवंशियों की अपनी राजधानी है, इस्लामियों की, बौद्धियों की, सबकी अपनी अपनी राजधानी है। तो सूर्यवंशी बच्चे खास और धर्म वाले आम। इस प्रैक्टिस में सहयोग भी किनका है? सूर्यवंशी खास। अब भारत स्वर्ग बन गया तो नंबरवार स्वर्ग में जाएंगे एक साथ। तो सबसे ज्यादा मेहनत को भी किनको करनी पड़ रही है? सबसे ज्यादा मेहनत सूर्यवंशियों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वो सबसे पहले अधिकारी हैं उस स्वर्ग के लिए। तो उनमें ऐसी कोई आत्मा घुसेगी कि उनको गेट के बाहर करे? हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा तुम अपने लिए भारत को, भारत के लिए नहीं। इसलिए इतना निश्चय होना चाहिए कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, भगवान हमसे मेहनत करवा रहा है। तो ये 2017 आ गया संपन्नता वर्ष। 2016 भी प्रत्यक्षता वर्ष है और 2018 भी प्रत्यक्षता वर्ष है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? 2016 भी प्रत्यक्षता वर्ष है, 2018 भी प्रत्यक्षता वर्ष है, बीच में है 17। अंतर क्या है? 1-2 साल पहले वो संपन्नता के बाद। हैं जी? संपन्नता के बाद। हाँ, ये संपन्नता से पहले की प्रत्यक्षता है, सीट पे सीट दे दी गई। 18 संपन्नता के बाद की प्रत्यक्षता है। इस तरह प्रत्यक्षता का रूप बड़ा है, ये प्रत्यक्षता का रूप छोटा है। लेकिन प्रत्यक्षता की शुरुआत 40 वर्ष जैसे पूरे होते हैं, वहीं से प्रत्यक्षता की शुरुआत बताई।
इसलिए थके नहीं। हाँ, यह है कि एकदम आखिरी की प्रैक्टिस है, एकदम लास्ट। जो रिफाइन योग कहा है वो है ज्वाला स्वरूप अवस्था, निसंकल्प अवस्था। ये है एकदम रिफाइन, एकदम लास्ट। इसलिए सेकंड भी तुम्हारे बहुत काम के हैं। जो तुम कुछ सेकंड भी टिकते हो कि मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं, कुछ सेकंड दूसरा कोई संकल्प नहीं आने दिया, ये बहुत काम का है। सेकंड हाँ, ये भी तो बोला। फिर आगे चल के तुम्हारी रुचि बहुत हो जाएगी, तुमको बहुत मजा आएगा। फिर तुम लगातार इस प्रैक्टिस में, हर कर्म करते हुए इस प्रैक्टिस में रहोगे, बहुत तेजी से काम होगा। इसलिए जो लंबे समय व्यक्तवाणियों में, मुरलियों में जो आया, अब वो समय आ गया। जिस प्रैक्टिस के लिए बार बार संगठित रूप में बाबा ने इंटरनेशनल योग भी रखवा दिया। ब्रह्मा कुमारी में इंटरनेशनल योग का आधार ये था कि इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे एक ही संकल्प के साथ एक ही समय, लेकिन रंगत तो कोई विशेष निकली ही नहीं। अभिसो आदिसो अंत, आदिसो अंत की जो सीन है, प्रत्यक्षता बहुत तेजी से, ये 10-12 साल जो है, 18 से 28 तक बहुत तेजी से प्रत्यक्षता भी, बहुत तेजी से हम अपने अपने स्टेजेस को भी धारण करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस से थके नहीं, लेकिन प्रैक्टिस चालू रखें जितनी हो सके। कर्म में भी ज्यादातर कंफ्यूजन यही हो रहा है कि इसकी काउंटिंग में दिक्कत जा रही है कि हम लोग इसको काउंट कैसे करें। हमको नहीं मालूम हमारी काउंटिंग एक्यूरेट है या कहीं काउंटिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। इसलिए केवल अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन है। जो आप काउंटिंग भी करते हो, आप किसी को दिखाने के लिए काउंटिंग तो नहीं कर रहे। अभी तो आपके चार्ट ले भी नहीं रहे कि तुम्हारे 200, 250, 400 बने हैं, नहीं बने। कोई पूछ रहा है? अभी तो कोई पूछ नहीं रहा। इसलिए तुमको खुद को ही सेटिस्फाई होना है, ये 200-250 ट्रैफिक कंट्रोल मेरे को दिन में करने हैं। और तुम अगर संतुष्ट हो तो बाप संतुष्ट है। और ये तो हो नहीं सकता तुम्हारा व्यर्थ का तूफान चल रहा हो, तुम ट्रैफिक कंट्रोल में काउंट कर लो, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ जो तुमने मेहनत की है वही तुम काउंट करते हो, और वही तुम्हारी मेहनत चाहिए। जो तुमने अटेंशन दिया तुमने, लेकिन तूफान अपना काम कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं। लेकिन तुम अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, तूफान दिन भर चलता जा रहा है, तो तुम कभी भी ट्रैफिक कंट्रोल अंदर से ही तुमको नहीं लगेगा कि इसको काउंट करना चाहिए। अंदर से तुमको प्रेरणा ही नहीं होगी कि मैं इसको काउंट करूं, कभी नहीं होगी। संकल्प ही नहीं आएगा काउंट करने का। और जो तुम अपनी मेहनत से संतुष्ट हो, है उसमें भी तूफान भरे हैं, लेकिन तुमको लग रहा है ये मैंने कम से कम मेहनत तो की, वो मेहनत तुम काउंट कर रहे हो, और वो मेहनत ही तुम्हारी चाहिए। और उस मेहनत से ही जो कार्य अभी संपन्न होने वाला है, वो कार्य अपने एक्यूरेट टाइम पे, जैसे बाबा कहते हैं 15 अगस्त और जन्माष्टमी कब पड़ी थी पहले? 98 में। 98 में भी पड़ी थी, अभी 2017 में भी पड़ेगी। तो वही ग्रह नक्षत्र हैं जो 98 के थे, वही ग्रह नक्षत्र अभी फिर से रिपीट हो रहे हैं। इसको बाबा ने कहा है कि द्विज ब्राह्मणों की रूपरेखा, जो ब्राह्मणों जो ठप्पा लगता है द्विज का, वो 3 जनेऊ को प्रैक्टिकल धारण करके वो ठप्पा लग जाता है और प्रत्यक्षता का रूप बड़ा हो जाता है। इसलिए मन के मौन से नहीं रंगत। ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस को ना छोड़ें। कितना भी माया का भयंकर रूप हो, उसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस ये करनी ही है। और खास अमृत वेला, चलते फिरते भी ये प्रैक्टिस करनी है, लेकिन खास अमृत वेला। इसके लिए जैसे अपन कोई कर्म करते हैं, जैसे आपने लगता है कम से कम 10-15 मिनट इस कर्म में लगेंगे, कहीं होता ना, और 10-15 मिनट तुमने बहुत अच्छा याद का अभ्यास की कोशिश की, तो 10-15 ट्रैफिक कंट्रोल तुम्हारे एक साथ हो गए।
जब तुम्हारी याद में भी व्यर्थ नहीं होता, तुम याद में बहुत अच्छा आनंद लेते हो, लवलीन अवस्था होती है, वो भी ट्रैफिक कंट्रोल है, ध्यान रखना। अलग से घड़ियों की सुइयां देखने की जरूरत नहीं होती है उस वक्त जब बहुत अच्छी याद है तुम्हारी। जब तुम अपनी याद से संतुष्ट हो, उसमें कुछ ऐसा व्यर्थ का तूफान है ही नहीं, वो सीधे सीधे 10, 15, 20 जो मिनट हैं वो तुम्हारे सीधे सीधे ट्रैफिक कंट्रोल माने। माना जब दूसरा कुछ संकल्प नहीं है, व्यर्थ नहीं है, लवलीन अवस्था है, बाप की याद में है, रमन कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी हमने ली, तो वो ज्वाला स्वरूप अवस्था ही है। इसलिए घड़ी देखते हैं, वो तो अमृत वेले खास हम प्रैक्टिस करते हैं। दिन में जब हम फ्री होते हैं, काम में घड़ी देखेंगे बार बार नहीं, तो काम में तो कंटिन्यू जब हम 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा काम करते हैं उसमें, हाँ, इससे केवल इतना अंतर आ रहा है कि पहले याद में थोड़ा अलवेलापन रहता होगा, अब याद को हम उस अलवेलेपन को दूर करने के लिए हमको ये ट्रैफिक कंट्रोल मिला। याद तो पहले भी करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, याद में वो जो ट्रैफिक कंट्रोल का हमको एडिशन करना है, जो अलवेलेपन के कारण से चल जाता था, अब हम उसको दूर करेंगे। अलवेलेपन के कारण से जो व्यर्थ के ऊपर अटेंशन नहीं दे पाते थे, अब हम उस व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत कुछ सिद्धियां हमारे पास हैं, लेकिन सिद्धियों का यूज नहीं है। हमारे पास सिद्धियां हैं, पावर्स हैं, लेकिन वो पावर्स जैसे कि दबी हुई हैं, उनका यूज नहीं हो पा रहा। अब जैसे हम उन इंटरनल पावर्स का यूज करते हैं तो वो सिद्धि स्वरूप होके हम बाहर निकलते हैं, और यही रिजल्ट है। यही प्रैक्टिस हमको सिद्धि स्वरूप बनाएगी। सिद्धि स्वरूप कैसे? सिद्धि स्वरूप का अव्यक्त वाणी में क्या बोला, कैसे कहेंगे सिद्धि स्वरूप बन गई है? कोई चमत्कार शुरू हो जाएंगे। जैसे दुनिया में सिद्धियां होती हैं तो क्या होता है, हा? दुनिया में सिद्धि होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार दिखाने लगा, जो चाहे दुनिया को चमत्कार दिखा गए, वो सिद्धियां होती हैं। यहाँ हमारे यहाँ सिद्धि कैसी है, कौन सी है? हा? संकल्प की सिद्धि है। जो संकल्प चलेगा ड्रामा अनुसार जैसा चलना वही चलेगा, दूसरा संकल्प चल नहीं सकता। जो सामने वाले का संकल्प चला वही तुम्हारा संकल्प चलेगा, दूसरा चल ही नहीं सकता। जैसे वाचा को रीड करते हैं, संकल्प से रीड करके बता देंगे कि तुम्हारे अंदर अभी क्या चल रहा है। अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है। मन की पूरी रीडिंग, जितना जितना तुम एकाग्र हो गए, दूर भी बैठे 1000 किलोमीटर दूर, तुम्हारे अंदर उसकी रीडिंग आ जाएगी। ये है तुम्हारे संकल्प की सिद्धि, सिद्धि स्वरूप। तो ये रूपरेखा है भविष्य की। जितना जितना मन अमन होता जाएगा उतना ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर सबकी रीडिंग आने लगेगी। उस रीडिंग की क्या जरूरत है? रीडिंग की हमको क्या लेना देना, इसकी रीडिंग की हमको क्या जरूरत है? अरे दूसरों की रीडिंग उनको वो जाने, हमको इनकी रीडिंग की जरूरत है? क्यों, क्या जरूरत है? बालों से पकड़ के उठाओगे, पट बाहर फेंकोगे, संगठन के बाहर। तुम इनके संकल्पों को रीड कर रहे हो, ये गंदगी फैला रहे हैं, उठाओ, उठ, बट उस वक्त संगठन कैसा होगा? शीश महल। कैसा संगठन बताया? शीश महल हो जाएगा, एकदम पारदर्शी, बहुत पावरफुल संगठन बनेगा। जब यहां तक फिर सामने वाले भी अटेंशन रखें, मालूम है क्या हमारे संकल्प भी रीड हो रहे हैं तो संकल्प चलेंगे। अभी मालूम है कोई रीडिंग कर ही रहा, हो ही नहीं रहे, चलते जा रहे हैं। जब एक को उठा के बाहर फेंका, सबके संकल्प रुक जाएंगे। ये भी भगवान की विधि है, बाहर फेंकने के लिए नहीं, अटेंशन दिलाने के लिए कि अब तुम अटेंशन रखो कि अब बहुत कम समय बचा है। अब तुम जो सिद्धि को यूज नहीं कर पाए, उस सिद्धि को यूज करो। तुम्हारे पास है वो सिद्धि, तुम बाप के बच्चे हो, कोई दूसरा आके करने वाला नहीं है, और तुमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो इसलिए वो विश्वास दिलाने के लिए तुम्हारे थपाड़ा पड़ा, तो तुम्हारी सिद्धियां जाग जाती हैं। थोड़ा सा अटेंशन देने के बाद तुम भी महसूस करे ये तो सहज हो गया,
मेरे को तो ये असंभव लग रहा था। इसलिए असंभव तब तक है जब तक ऐसी ऐसी रूपरेखा नहीं बन रही है। अभी रूपरेखा तो धीरे धीरे बनती जा रही है ना। इसलिए जैसा जैसा समय वैसे वैसे डायरेक्शंस और वैसी वैसी सफलता भी होनी है। ओम शांति।